ان जख्मों के अलावा भी लग रहा है कि पिछले 3-4 माह से शायद इसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता, क्योंकि उसकी जो बाजू की दोनों की हड्डियां थी वो टूटी हुई थी, नाक उसका टूटा हुआ था, और जो कुछ ऐसे जख्म भी थे जो पुराने थे, खड़े हो जाते थे और उसके डराते थे कि आपने माँ बाप को ये चीज़ नहीं बतानी। बिल आखिर 24 जुलाई को उनके वालिद बताते हैं कि हमें फ़ोन आया कि आपकी बच्ची बीमार है, आकर ले जाएं। हम जब गए तो हमें बच्ची उन्होंने घर से नहीं दी। जज साहब, अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा कि एक अब ये मौक़िफ़, क्योंकि जज साहब की अहलिया ने ज़मानत करवा ली है, तो उनका भी मौक़िफ़ सामने आया कि ये सारे इल्ज़ामात झूठे हैं, क्योंकि जो मुद्दई हैं उन्होंने अपने बयानात बदले हैं, ये उनका मौक़िफ़ है। तो आपकी इस बारे में क्या तहकीकात है कि क्या ये वाक़या हक़ाइक़ पर मबनी है या ये किसी गिरोह का काम है? हॉस्पिटल भी गए हैं, मिल के भी आए हैं, कैसी पोजीशन है बच्ची की, और आप खुद भी एक वकील हैं, इस केस को कैसे देखते हैं? कि आप समझते हैं कि जो जितनी स्ट्रांग वो फैमिली है, मुलजमान को सज़ा हो जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि सिविल सोसाइटी का डेलीगेशन एक रोज़ कबल लाहौर जनरल अस्पताल में रिजवाना बच्ची को देखने के लिए गया। यकीन जानिए कि जब हमारा डेलीगेशन, क्योंकि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन थी, हम दो लोग अंदर गए। जिस वक्त हमने बच्ची की हालत देखी तो चंद सेकंड हम वहाँ खड़े रहे, क्योंकि उसकी हालत देखकर यकीन जानिए कि ऐसे लगा, दिल दहल गया कि इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती कि छोटी सी बच्ची जिस पर इतना तशद्दुद किया गया था कि वो ऐसे लग रहा था कि जैसे मेडिकल कॉलेजेस में किसी तजुर्बाती तौर पर जो डेड बॉडीज होती हैं स्टूडेंट मेडिकल के तलबा को दिखाई जाती हैं, उसकी ये हालत थी। काला स्याह रंग, आंखें सूजी, सर के बाल उड़े हुए, और वो बिल्कुल बेहोश सी पड़ी थी। ये देखकर अब बाहर आ गए। बाहर आकर जो उसकी कंसल्टेंट डॉक्टर थी, उसने हमें बड़ा ब्रीफ किया। उसने कहा कि जी ये बच्ची का जो केस है, इन जख्मों के अलावा भी लग रहा है कि पिछले 3-4 माह से शायद इसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता, क्योंकि उसकी जो बाजू की दोनों की हड्डियां थी वो टूटी हुई थी, नाक उसका टूटा हुआ था, और जो कुछ ऐसे जख्म भी थे जो पुराने थे। लेकिन ये जो जख्म थे ये नए जख्म थे, और इतना मारा गया था कि बच्ची की जो हालत है, अल्लाह उनको उसको ज़िंदगी दे। लेकिन हमें लगता है कि बच्ची का जो बचना है ना, उसकी उस वक्त हालत देखे बहुत ही मुश्किल था। फिर डॉक्टर ने बताया कि देखिए जी, इनके जो जख्म इतने डीप थे, और उस जख्मों को शार्प किसी एज के साथ, यानी कि तेज़ आला धारा के साथ जख्म लगाए गए थे, और उस पर चूँकि पुराने जख्म होने की वजह से कुछ कीड़े पैर के इन्फेक्शन हो गई थी। न सिर्फ हेड में इन्फेक्शन थी, बल्कि जो उसके गुर्दे हैं, जो फेफड़े हैं, उनमें भी इन्फेक्शन चली गई थी। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे। बाद में हमने उनके पेरेंट्स के साथ गुफ्तगू की तो उनके वालिद और उनकी वालदा ने हमें बताया कि पिछले 6-7 माह से ये बच्ची जज साहब के पास थी, आसिफ रफीक साहब के पास। कुछ जो वड़ाइश साहब हैं, मुख्तार वड़ाइश साहब, सरगोदा के इलाके के, जिन्होंने उस बच्ची को जज साहब के यहाँ रखवाया था, वो कहते हैं कि हमने तो जो बच्ची के जज साहब का घर है वो भी तक नहीं देखा। हम जब भी बात करना चाहते थे तो जज साहब की फैमिली कहती अच्छा वो काम कर रही है, बाहर गई है, सौदा लेने की था, हमारी बात नहीं करवाते थे, और ना ही 6-7 महीने से हमें मिलने दिया गया था। लास्टली जब हमने कॉल की तो उन्होंने बच्ची से बात करवाई, लेकिन बच्ची पर खड़े हो जाते थे और उसके डराते थे कि आपने माँ बाप को ये चीज़ नहीं बतानी। बिल आखिर 24 जुलाई को उनके वालिद बताते हैं कि हमें फ़ोन आया कि आपकी बच्ची बीमार है, आकर ले जाएं। हम जब गए तो हमें बच्ची उन्होंने घर से नहीं दी। बच्ची कहीं इस्लामाबाद के दूर दराज इलाके किसी गांव के पास हमें जाकर दी। जब हमने बच्ची ली तो बच्ची की हालत ऐसी थी कि हमने रोना वगैरह शुरू कर दिया, और वो बच्ची छोड़ के हम चले गए। फिर बच्ची को हम पिंडी से सरगोदा ले गए, सरगोदा एम्बुलेंस में ले गए, वहाँ जाके दाखिल करवाया। लेकिन सरगोदा के जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि बच्ची की हालत ऐसी नहीं है कि इसको हम यहाँ ट्रीट कर सकें, इन्हें आप लाहौर जनरल अस्पताल में ले जाएं। और वो आज लाहौर जनरल अस्पताल में। फिर वो कहते हैं कि हमने जो थाना इस्लामाबाद में FIR की दरख्वास्त दी थी, हम अनपढ़ हैं, वो दरख्वास्त बच्ची के वालिद कहते हैं मुझसे सिर्फ अंगूठा लगवाया गया था, बाकी वो जज साहब के लोगों ने ही दराज की थी। हमने जब वो FIR पढ़ी तो FIR के जो दफात थे वो तो ऐसे हैं कि जिसमें वो बेलेबल हैं। अब ये देखिए कि एक गरीब बच्ची जिसकी जो मौत और हयात की कश्मकश में अभी भी जनरल अस्पताल में बेड पे पड़ी है, उस पर जो दफात लगा गई हैं वो बेलेबल हैं, और मुसलसल जज साहब। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा कि एक अब ये मौक़िफ़, क्योंकि जज साहब की अहलिया ने ज़मानत करवा ली है, तो उनका भी मौक़िफ़ सामने आया कि ये सारे इल्ज़ामात झूठे हैं, क्योंकि जो मुद्दई हैं उन्होंने अपने बयानात बदले हैं, ये उनका मौक़िफ़ है। तो आपकी इस बारे में क्या तहकीकात है कि क्या ये वाक़या हक़ाइक़ पर मबनी है या ये किसी गिरोह का काम है?
देखिए, मैंने खुद एक निजी चैनल पर जज साहब का ये सुना स्टेटमेंट कि जी जब हमने उनको हैंड ओवर बच्ची की तो वो चल के गई थी, लेकिन जब हम अस्पताल में गए जो बच्ची की हालत देखी तो वो तो कोई ऐसी हालत उसकी ऐसी नहीं थी कि वो चल कर जाए या वहाँ वो उसको अपने आप चली गई हो या अच्छी हालत में गई हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ना कोई भी माँ बाप इतना जालिम नहीं होता कि वो अपने बच्चों को खुद मारता है, या कोई ऐसा प्रोफेशनल नहीं होता कि जी वो ब्लैक मेलिंग के लिए करता है। जज साहब भी बयानात बदल रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि जी मुझे इल्म में नहीं है, फिर उन्होंने कहा टीवी पे कहा कि नहीं जी मेरी बीवी साइको है। देखिए ये नहीं था, वो उसके वालिदैन कोई शक नहीं, उसके वालिदैन अनपढ़ हैं, उन्हें नहीं पता कानून क्या होता है, लॉ क्या होता है, गरीब लोग हैं। अब ये जज है, जज तो एक मुनसिफ होता है, न सिर्फ मुनसिफ होता है बल्कि बाख्तियार भी होता है, उसका पार होती है, उसके कुलीग्स होते हैं, ब्रदर जजेस होते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है सुप्रीम कोर्ट में ब्रदर जजेस हैं, हाई कोर्ट में भी हैं, सेशन कोर्टों में भी होते हैं। लेकिन जिस तरह वो कल जिन्होंने प्री अरेस्ट बेल कराई है, जिस तरह वो गाड़ी में बैठ के गई हैं, ऐसे लग रहा है कि उनको कोई परवाह ही नहीं है। एक शख्स किसी को नदामत होती है, जज साहब भी फ्रंट सीट पे बैठ के गए हैं, तो उसका मतलब है वो उनको उस गरीब की बच्ची की कोई फिक्र नहीं है, कोई सेहत की कोई फिक्र नहीं है। वकील हैं और जो जज साहब हैं उनके खिलाफ आपको क्या लगता है कि कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, होनी चाहिए, उस बारे में क्या? देखिए, पहली बात तो है कि वो अयानत के मुजरिम है, क्योंकि उन्होंने जुर्म को छुपाया है। उनके घर में एक सीरियस हीनियस क्राइम हुआ है, उन्होंने उसको छुपाने की कोशिश की है, दबाने की कोशिश की है। और चूंकि उनकी विक्टिम है, उनकी जो मिसेज हैं, वो एक क्रिमिनल एक्ट किया है, तो जज साहब ने उनको प्रोटेक्ट किया है। तो एक तो उनके खिलाफ तदीबी कार्रवाई की जानी चाहिए, दूसरा उनका FIR में नाम बिल्कुल आना चाहिए। तीसरी अहम बात यह कि देखिए ये एक मुनसिफ का तकाजा है, जस्टिस का तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस को इसका नोटिस बिल्कुल लेना चाहिए। हाई कोर्ट के जज को तो तदीबी कार्रवाई करनी चाहिए, और चीफ जस्टिस को इसलिए लेना चाहिए कि लोगों का इंसाफ से इत्मीनान उठ जाएगा। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा कि अब जो मुद्दई की फैमिली है वो ज़ाहिर है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अदालतों में केसेस लड़ने के लिए तो बड़े पैसे लगते हैं, तो उनकी कोई कानूनी मावनत के लिए आपने कोई अपनी तरफ से कोई इकदाम किया हो सिविल सोसाइटी की जानिब से? बिल्कुल किया है जी, हमने इफ्तिखारुल्लाह ढल्लू साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर लॉयर फौजदारी के, हमने उनको डिप्यूट किया है। अब एक चीज़ रह गई है कि उस बच्ची का मेडिकल लीगल आना है, और मेडिकल बोर्ड बैठा है उसकी ओपिनियन आनी है। मेडिकल लीगल के बाद हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हैं, या तो हम 22A 22B करेंगे सेशन कोर्ट में जाकर, या फिर हम दरख्वास्त देंगे कि ये जो FIR कराई देगी वही मैनिपुलेटेड है, और जो असल दफात हैं, जो जुर्म के मुताबिक दफात हैं, उनका इजाफा किया जाए। सुप्रीम लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हम डायरेक्शन लेंगे और हम उन्हें फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेंगे। हमने ये भी कमिटमेंट किया है कि अब माजी में भी हम बहुत सारे ऐसे जुराम के खिलाफ, ऐसे जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं, लोग अपनी कीमत बढ़ा लेते हैं। हमने उनसे कमिटमेंट लिया है कि ऐसा तो नहीं होगा कि आप कल पैसे लेकर बैठ जाएं, सिविल सोसाइटी फिर ऐसा नहीं होने देगी। हम फिर बच्ची के खुद लॉयर भी बनेंगे, गार्डियन भी बनेंगे, प्रोटेक्ट भी करेंगे। लेकिन ये देखिए ना, रियासत का कसूर है। हज़ारों जो है रिजवानाएं जिनको स्कूलों में होना चाहिए, या तो वो अस्पतालों में पड़ी हुई हैं या किसी के घर काम कर रहे हैं, तो ये किसका कसूर है? ये हुकूमत वक्त का भी कसूर है। वैसे तो कहते हैं 6 साल से लेकर 16 साल तक जो बच्चा हो या बच्ची होगा उसको रियासत फ्री और कंपल्सरी लाजमी तालीम देगी। यहाँ हम तशद्दुद की तालीम दे रहे हैं, बच्चे कमा रहे, बच्चे कमाने के लिए नहीं है, और बच्चा किसी का नहीं होता, बच्चा रियासत का होता है, तो उसकी रियासत वली होती है। अब रियासत को वली का किरदार अदा करना चाहिए। वो जो कहते हैं ना, रियासतों की माँ के जैसी, माँ का किरदार होना चाहिए कि जालिम बाप का नहीं होना चाहिए, जैसे जज साहब ने किया। जज साहब को शर्म आनी चाहिए, और हम जज साहब का पीछा करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी जज उसकी बीवी ऐसे क्राइम करती फिरे और दनाता फिरे और बड़े खुल के बयान आते टेलीविजन चैनल पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। चीफ साहब, आप देख लें कि आपके नीचे, आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ का कत्ल है।